तो भगवान किसको प्राप्त होते हैं? तो कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान तो केवल भक्त को ही मिलते हैं। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपका किस कुल में जन्म हुआ है, आप किस जाति के हो, ये भगवान नहीं देखते। आप अगर भक्त हो, आप अगर भावुक हो, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आप भक्त नहीं हो, आप कितने भी अच्छे कुल में जन्म ले लो, तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान किसको मिलते हैं? जिसका भाव सात्विक होता है, और भाव में ही तो भगवान विराजमान होते हैं। मंदिर में थोड़ी होते हैं, हमारे भाव में होते हैं। हमारे भाव में अगर ईश्वर है तो वो हमें मंदिर में भी दिखाई देंगे, और अगर हमारे मन में, हमारे भाव में अगर वो ईश्वर नहीं है, तो आप कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, आपको वहां पर यही दिखाई देगा कि वृंदावन में लस्सी अच्छी मिलती है, कुल्हड़ की चाय बड़ी अच्छी लगती है। आप कहीं चले जाओ, आपको यही चीजें अच्छी लगेंगी जो संसार के विषय हैं। और अगर आपके मन में भगवान है, तो आप घर बैठे वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन कर लो। क्योंकि प्रतिमा हो छोटी बड़ी यह ना विचार करो, प्रतिमा हो छोटी बड़ी यह ना विचार करो। पत्थर हो, मिट्टी हो, काष्ठ स्वर्ण भान है। वो पत्थर की हो, मिट्टी की हो, काष्ठ की हो, सोने की हो, काष्ठ स्वर्ण भान है। रूप वर्ण आकृति की जैसी हो वही सही, भूषण हो असल नकल कैसा परिधान है। पूजन की पद्धति यह पंडित प्रवीण नहीं, यह ना विचार करो कितना सामान है। और दुबेदास सबसे विनीत बार बार कहें, मूर्ति में देव नहीं भावना प्रधान है। मूर्ति में देवता नहीं रहते, भाव में देवता रहते हैं, भावना प्रधान। ना देवो विद्यते काष्टे पाषाणे च मृण्मये, देवो ही विद्यते भावे तस्मात् भावा ही कारणम। भगवान भाव में ही वास करते हैं। भगवान आपके भोग का भूखा नहीं है, परंतु आज बिल्कुल उल्टा है। आज संसारियों को हमें वस्तु देना चाहिए, संसारियों को वस्तु देना चाहिए, तो उनको हम प्रेम देते हैं। ईश्वर को प्रेम देना चाहिए, उनको हम वस्तु देते हैं ना। संसारियों को अगर प्रसन्न करना है, तो संसारियों के लिए तो बढ़िया आप अच्छा भोजन बनवा दो। शादियों में यही तो होता है, बढ़िया अच्छा भोजन बना दिया, बोले भैया उनके यहाँ बहुत अच्छा भोजन था, प्रसन्न होकर के जाते हैं। तो संसार के लोग संसार के विषयों से ही तृप्त होते हैं। आप उनको प्रेम कितना ही लुटाओ, तो प्रेम से तृप्त नहीं होंगे। आजकल लोग परेशान है, बोले बताओ हमने उनके साथ इतना अच्छा किया, हम उनसे इतना प्रेम करते थे और उन्होंने हमारे साथ इतना गलत कर दिया। हम उनसे इतना प्रेम करते थे, हमने उनको इतना चाहा, इतना माना, और उन्होंने हमें इतना दुख दे दिया, उन्होंने हमारे लिए ये सोचा। तो उसमें उसकी गलती नहीं है सामने वाले की, उसमें आपकी ही गलती है। उसमें सामने वाले की गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है। अगर किसी बच्चे को आप कांच का, छोटा सा 4 साल 5 साल का बच्चा, उसको आप किसी कांच का पात्र दो, और वो बच्चा अगर कांच के पात्र को पटक दे, तो आप किसको डांटोगे? बच्चे को डांटोगे कि देने वाले को डांटोगे? आप तो देने वाले को डांटोगे ना। जब तुम्हें पता है कि वो तो बच्चा है, वो तो जानता ही नहीं है, वो तो तोड़ेगा ही, तो आपने उसको दिया क्यों? उसी प्रकार आज जो सामने वाला गलत कर रहा है उसकी गलती नहीं है, हम उसको वो चीज दे रहे हैं, हमारी गलती है। क्योंकि संसार में कोई हो, तोड़ने वाले हैं। प्रेम कोई जानता ही नहीं है, प्रेम का जो भाव है वो कोई नहीं जानता है। और आज हम संसारियों को वही प्रेम परोस रहे हैं, वही प्रेम दे रहे हैं। ईश्वर को हम विषय वस्तुएं दे रहे हैं, ईश्वर को हम प्रसाद देते हैं, ईश्वर को ला करके हम संसार के लिए देते हैं, सोचते हैं भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम कहीं और वस्तु परमात्मा को, ऐसा नहीं। परमात्मा को प्रेम दो, संसारियों को वस्तु दो।